हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन, आपके अपने परिवार के अंदर पीएसपी क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक आप सभी से दोस्तों, में जो स्टूडेंट ने हमारे नोट्स की जो पुराने जो हमारे नोट्स थे वो पढ़े थे, वो किसी अपने टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वो वीडियो सारी रिमूव हो चुकी है। लेकिन आपको मैंने वादा किया था, उसी अकॉर्डिंग मैं वापस से करंट जो कंप्यूटर है वो पढ़ाने वाला हूँ। उसी नोट्स के साथ नोट्स जो अपडेट कर दिए हैं आपके एप्लीकेशन पर, उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रिंट ऑप्शन भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर दोस्तों, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर की भी क्लासेस चल रही, उनको भी साथ साथ में देखते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का जो पटवार, जो ग्राम सेवक और आपके फोर्थ ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्लासें हैं। कोई भी फालतू के कमेंट नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी मेहनत लगभग उसमें 20 घंटे की मेहनत थी और उस पर सारा पानी फिर गया है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं रिकॉर्डिंग करके वापस डाल रहा हूँ। आप सारी क्लासों को देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने पुरानी क्लास देख रखी है तो दोस्तों इस क्लास को देखना चाहे तो उसकी मर्जी है, नहीं देखना चाहे तो उसकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट शुरुआत से पढ़ने चाहते हैं, ये वीडियो दोस्तों और ये कंप्यूटर के नोट्स रिमूव नहीं होंगे, चाहे कैसे भी हालात हो या कुछ भी हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये नोट्स हमने दोस्तों, इसका जो कॉपीराइट होता है वो हमने खरीद लिया है दोस्तों। पहला बात बता दूं, ये नोट्स दोस्तों कॉपीराइट है, लेकिन कॉपीराइट हमने खरीदा है इसका। अब इसके नोट्स के कॉपीराइट किसके पास है? अपने पास है। ये नोट्स ना तो दूसरा कॉपी कर पाएगा और ना ही बात सर्वप्रथम, ठीक है। तो आपको कॉपीराइट नोट्स आपको किसी वजह से स्ट्राइक वगैरह इस पर नहीं मिलेगी वीडियो पे। और हमने एक लगभग दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ी पेमेंट है वो हमने की है। लगभग दोस्तों आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के नोट्स दोस्तों, इसकी स्टार्ट। सर्वप्रथम कंप्यूटर का जो परिचय है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणनाएं करने का कार्य करता है। आप कंप्यूटर का किस लिए दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लाइट के या विद्युत के बिना दोस्तों इसका संचालन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणनाएं करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर को यूजर द्वारा दिए गए इनपुट या डाटा को सॉफ्टवेयर की मदद से प्रक्रिया या प्रोसेसिंग करता है तथा यूजर को अर्थपूर्ण आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रदान करता है दोस्तों। इनपुट के माध्यम से आप उसे संकेत दोगे, उसको इनपुट के माध्यम से कोई भी उसका अपना सिग्नल दोगे तो वो अपना क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करके आपको यूजर को अपना जो आउटपुट है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करेगा। उसके बाद यहाँ पर है इनपुट नाम। दोस्तों इनपुट नाम आया दोस्तों, तो इसको मतलब आप समझो इनपुट क्या होता है, इनपुट डाटा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। इनपुट डाटा लिया दोस्तों, हमने इनपुट किया कोई भी चीज कीबोर्ड के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमने इनपुट किया। उसके बाद डाटा प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट मिला। तो दोस्तों प्रोसेसिंग किस में होती है? बाई सीपीयू और हेल्प सॉफ्टवेयर। सीपीयू भी करता है और हेल्प सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, उसी के माध्यम से आपका जो इनपुट डाटा है ये किया जाता है दोस्तों। इनपुट यानी इसका दोस्तों IPO80, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कंट्रोल। याद रखिएगा तो इसकी फुल फॉर्म IPO80। इनपुट होके डाटा प्रोसेस हुआ आउटपुट मिला, फिर स्टोरेज में और फिर कंट्रोल दोस्तों, ये आपका प्रोसेस रहता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है गणनाएं करना। क्या है? गणना करना दोस्तों। अंग्रेजी भाषा का जो कंप्यूट शब्द है उससे क्या बना है? कंप्यूटर। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गणना करना। हमने पहले भी डेफिनेशन में पहले वाले क्लासों में भी इस प्रकार पढ़ा था कि गणनाएं करना है। तो यही आपको ध्यान रखना है। लैटिन भाषा की दोस्तों कंप्यूटर शब्द से आपका, और कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करना दोस्तों। कंप्यूटर को हिंदी में दोस्तों कहे तो या संगणक भी कहते हैं कंप्यूटर को, या परिकलक भी कहते हैं। परिकलक बात आ जाए वो भी कंप्यूटर को कहते हैं हिंदी में। कंप्यूटर किस प्रकार है? इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का कंप्यूटर शब्द से। और हबिकलितर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हबिकलितर। ये भी आपके कंप्यूटर का ही है दोस्तों, ठीक है। हबिकलितर, संगणक, परिकलक, ये सारे के सारे हिंदी में नाम है कंप्यूटर को। और कंप्यूटर दोस्तों तीव्र रूप से दोस्तों गणना करेगा और स्वचालित दोस्तों क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों। आपसे ज्यादा फास्ट आप कोई कैलकुलेशन कंप्यूटर के माध्यम से करते हो वो फास्ट होती है, और आप जोड़ते हो तो उसमें एरर भी हो सकती है। इसमें दोस्तों एरर नहीं होगी, आप खुद गलतियां करोगे। आपको टाइप करना है दोस्तों 9 तो उसकी जगह 2 नंबर लिख दिया, 5 नंबर लिख दिया, 5 लगा दिया, 6 लगा दिया दोस्तों, इस वजह से वो आपकी एरर होगी। लेकिन कंप्यूटर एरर नहीं करता दोस्तों। और यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को जो प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस करके दोस्तों क्या देगा? आउटपुट प्रदान करेगा। और इसके द्वारा अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं करेगा। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता तार्किक शक्ति व मेमोरी स्टोरेज के अंदर होती है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का अर्थ है गणनाएं करने वाला यंत्र दोस्तों। क्या है? गणना करने वाला यंत्र कंप्यूटर।
उसके बाद कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता में बात करी जाए, सर्वप्रथम थोड़ी सी डेफिनेशन और बता देता हूं, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें दोस्तों मैंने पहले भी बताई थी, अभी बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। 2 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, याद रखिएगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को दोस्तों। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2 दिसंबर 2001 से दोस्तों इस दिवस की मनाने की शुरुआत हो जाती है। और यह दिवस डिजिटल साक्षरता व कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों क्या इस दिवस को मनाना शुरू किया था। और कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल अपने साक्षरता भी कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे कंप्यूटर की विशेषता पढ़ेंगे। कंप्यूटर दोस्तों स्पीड, गति स्पीड, यानी स्पीड सर्वाधिक होगी। और इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्ज के अंदर, हर्ट्ज इकाई द्वारा दोस्तों इसका मापन किया जाता है दोस्तों। इसकी गति होती है किस में मापी जाती है? हर्ट्ज के अंदर। उसके बाद के एच टू दोस्तों किलो हर्ट्ज दोस्तों, यानी 1000 हजार दोस्तों, यानी 10 अपने की पावर 3 दोस्तों 1000। एम एच जेड दोस्तों क्या होता है? मेगा हर्ट्ज, जो मिलियन 10 लाख से। और जी एच हर्ट्ज क्या होता है? गीगा हर्ट्ज, बिलियन 1 अरब से ऊपर दोस्तों, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत ये फुल फॉर्म वगैरह याद रखिएगा। शुद्धता, एक्यूरेसी, शुद्धता भी कंप्यूटर की सर्वाधिक होती है। क्या दिक्कत आ रही है? 1 मिनट, कल क्यों क्या है आज, क्या दिक्कत है? दोबारा कनेक्ट करूं क्या इसको? चलिए, देखो एक्यूरेसी सर्वाधिक होगी। एक्यूरेसी दोस्तों GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट दोस्तों, ये इसका एक्यूरेसी क्षमता का ही दोस्तों, शुद्धता का ही प्रतीक है। यानी GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कार्य क्षमता कर्मठ परिसर में, यानी परफॉर्मेंस अपने सर्वाधिक है दोस्तों इसकी। उच्च संग्रहण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी है। विश्वसनीय या रियलेबल है दोस्तों, विश्वसनीय। आपने कंप्यूटर के द्वारा कोई भी कैलकुलेशन की, आप ऐसा थोड़ी दिमाग लगाते हो कि वापस हम खुद कैलकुलेशन करें एक बार और दिमाग से, नहीं करते ना। विश्वास इतना है आजकल दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर ने जो बता दिया फिर वही सही है। सार्वभौमिकता, बहुरूपी, ये भी है। और ऑटोमेटिक स्वचालित है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर यानी मेमोरी, इसके बारे में भी हम आगे बेसिक से पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिएगा। इसमें बात करें मेमोरी, एक तो होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में एक होती है रैम और एक होती है रोम, आगे बेसिक से पढ़ेंगे। सीपीयू, ये भी आपका इनपुट आउटपुट का कार्य करता है। एएलयू, एमयू दोस्तों ये सारे पढ़ेंगे आगे, अलग अलग ये क्या चीज होती है। सबसे पहले दोस्तों नाम आया था रैम, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बेसिक से आगे और पढ़ेंगे ये क्या चीज होती है, कुछ जो भी है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, दोनों फुल फॉर्म पूछी जा चुके एग्जामिनर के द्वारा। और सीपीयू की भी पूछी जा चुकी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो एएलयू की है दोस्तों। क्या है? एएलयू की। और सीयू कंट्रोल यूनिट दोस्तों, क्या है? कंट्रोल। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट दोस्तों। उसके बाद हम एमयू, ये भी एक दोस्तों आपकी मेमोरी यूनिट है दोस्तों रजिस्टर में। बायोस दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और एसएमपीएस की बात करें तो स्विच मोड पावर सप्लाई, ये भी आपकी इसी की फुल फॉर्म है। उसके बाद इनपुट डिवाइस उपकरण यंत्र दोस्तों, ये क्या चीज होती है? ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से यूजर कंप्यूटर को डाटा प्रदान इनपुट करता है, वहां इनपुट डिवाइस कहलाती है। यानी दोस्तों कोई भी आप डाटा दोगे, वो जिसके माध्यम से डाटा प्रदान करोगे वो इनपुट डिवाइस, जैसे मैं पेन टेबलेट पर लिख रहा हूं, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर दोस्तों किस प्रकार का है? आउटपुट डिवाइस है, वो आपको हार्ड सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाने का कार्य करता है। सभी इनपुट डिवाइस यूजर द्वारा दिए गए डाटा को बाइनरी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को प्रदान करते हैं। किस भाषा में? बाइनरी भाषा में बदलकर दोस्तों आपको कंप्यूटर क्या करता है? आपको प्रदान करता है। कीबोर्ड सर्वप्रथम दोस्तों अपना इनपुट में आता है कीबोर्ड।
जो अपने पहले वाले नोट्स की क्लास थी, इनमें दोस्तों अलग मैटर था और इसमें अलग मैटर है। उसका हमने कॉपीराइट वगैरह नहीं लिया था, जिस वजह से वो वीडियो सारी रिमूव हो चुकी है। लेकिन इसका कॉपीराइट अपने पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें नोट्स आपको पहले वाले नोट्स में और इन नोट्स में थोड़ा अलग आपको मैटर मिलेगा। ये नोट्स थोड़े हाई लेवल के नोट्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आपके अपने सेंटर एग्जाम होते हैं, वहां लेवल आपके एग्जाम के नोट्स हैं। इसीलिए थोड़ा सा दोस्तों आपको इस कुछ नई चीजें मिले तो वो जरूर देखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा सर ये कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपके, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड सर्वप्रथम इनपुट डिवाइस है। इस इनपुट डिवाइस का उपयोग टेक्स्ट या न्यूमेरिकल तथा सिंबल चेन आदि का इनपुट देने के लिए किया जाता है। ये होता है अपना प्यारा सा क्या, कीबोर्ड दोस्तों। ये आपका कीबोर्ड है। इसके अंदर दोस्तों कितनी की होती है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। इंटरफेस के आधार पर कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो है PS2 और एक होता है यूएसबी पर्सनल सिस्टम 2 दोस्तों, और एक होता है यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों। और इनपुट के आधार पर दोस्तों, आपके इंटरफेस के आधार पर कीबोर्ड दो प्रकार के, लेकिन इनपुट के आधार पर दो प्रकार के। इंटरफेस पर दो और इनपुट के भी आधार पर दो। एक होते हैं समांतर दोस्तों, पैरेलल, एक साथ सभी बिट ट्रांसफर, और एक होते हैं अपने सीरियल श्रेणीबद्ध, एक एक बिट ट्रांसफर की जाती है दोस्तों इनसे। कुंजियों के प्रकार दोस्तों, अब आपने अलग अलग कीबोर्ड होते हैं, उनमें अलग अलग आपके होते हैं, लेकिन जो बेसिक जो आपका मानक कीबोर्ड है उसी की हम बात करेंगे। कुंजियों के प्रकार, टाइप ऑफ की, अल्फाबेट की होती है सर्वप्रथम आपकी, जो ए से जेड अपने कैपिटल में और स्मॉल से, स्मॉल में लिखने के लिए कैप्स लॉक और कैप्स अनलॉक के माध्यम से इसको चेंज वगैरह करते हैं। न्यूमेरिकल अपने की होती है 0 से 9, जो 17 की होती है दोस्तों, एक साइड अपने बटन में जो आपकी 17 की। और एरो की बात करें, कीबोर्ड में इस प्रकार की एरो की होती है, वो क्या होती है आपकी, एरो की 4 एरो की होती है। फंक्शन की अप 1 से अप 12 तक दोस्तों, आपकी फंक्शन की जो ऊपर ही ऊपर कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर दोस्तों, ये देखो कीबोर्ड आके आपके सामने फोटो, ये फंक्शन की है यहाँ पर। ये एस्केप बटन है, जिसके माध्यम से प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए आपकी आपकी क्या हो जाएगी, फंक्शन की। और ये आपकी न्यूमेरिक जो की होती है वो, और ये आपकी ए से जेड तक जो आपकी अल्फाबेट की होती है। और एरो की बात करें, वो ये है आपकी, ये और ये और ये सारी एरो की है 4। उसके बाद स्पेशल की बात करें, टेब, एंटर, शिफ्ट, स्पेस बार। स्पेस बार सबसे बड़ा बटन कीबोर्ड का, एंटर के माध्यम से कोई भी एंटर ओके का बटन के तौर पर भी कार्य करता है। टेब यानी दोस्तों आपको टेब वगैरह चेंज करने के लिए, शिफ्ट के माध्यम से किसी फंक्शन को चेंज वगैरह करने के लिए। स्पेशल कैरेक्टर यानी कैरेक्टर के लिए की दोस्तों, हेज, एट द रेट, ये अस वाले सिंबल वाले, ये आपके स्पेशल के होते हैं। कैप्स लॉक ऑन होने पर दोस्तों एबीसीडी किस प्रकार की लिखी जाएगी, कैपिटल लेटर में इनपुट होगा। यह प्रश्न पूछा गया, अगर कैप्स लॉक ऑन करके आप कोई भी आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो किस रूप में लिखा जाएगा, तो कैपिटल रूप में लिखा जाएगा। और कैप्स लॉक को ऑफ करोगे दोस्तों तो किस प्रकार का लिखा जाएगा, वो स्मॉल लेटर में एबीसीडी स्टार्ट कर देगा दोस्तों, ये होते हैं। और कैप्स लॉक का बटन दोस्तों कहां पर होता है कीबोर्ड में, तो ये देखो कैप्स लॉक का यहां पर है आपका, ये है, और ये टैब का बटन है, ठीक है। और ये कैप्स लॉक, और ये आपका दोस्तों क्या, शिफ्ट, और ये कंट्रोल, ये सारे बटन यहाँ पर होते हैं। कंट्रोल हो गया दोस्तों आपका, एल्ट हो गया, विंडो हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सारे बटन दोस्तों कीबोर्ड के अंदर डबल होते हैं। आपने कंट्रोल यहाँ पर भी है आपका, शिफ्ट है, इंटर है। एंटर बटन एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी एंटर बटन होता है दोस्तों। एल्ट की, विंडो की यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कैप्स लॉक ऑन होने पर, ऑफ होने पर दोस्तों एबीसीडी स्मॉल लेटर में इनपुट होगा। एट द रेट, अगर आपको सिंपल एट द रेट प्रेस करना है तो सिंपल प्रेस करने पर 2 इनपुट होगा दोस्तों। यहाँ पर जो ऊपर कीबोर्ड में दोस्तों आपके फंक्शन की के नीचे वाले जो आपकी न्यूमेरिक की आप जो की होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार वाली सीधी, तो उसमें दोस्तों आपका अलग अलग आपके सिंबल हो। अगर शिफ्ट लगा के दोस्तों शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो दोस्तों वहां पर क्या लिखा जाएगा, एट द रेट। और शिफ्ट के बिना डायरेक्ट प्रेस करोगे दोस्तों आपकी न्यूमेरिकल लिखा जाएगा 2 3 4 जो भी हो। 2 दबाओगे तो एट द रेट, 3 दबाओगे हेज वाला, 4 दबाओगे एस डॉलर वाला, इस प्रकार दोस्तों शिफ्ट के साथ। यानी शिफ्ट के साथ वो अलग कार्य करेगी और विदाउट शिफ्ट अलग कार्य करेगी। एक होती है दोस्तों टॉगल की, ऐसी की जिनके द्वारा किसी कार्य को ऑन व ऑफ किया जाता है, टॉगल की कहलाती है। जिस प्रकार कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है, विंडो होती है, इंसर्ट की होती है, ये सारे दोस्तों क्या है, टॉगल की। कितनी की होती है टॉगल की, 5 की दोस्तों, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, विंडो और इंसर्ट। उसके बाद
युग्म संयोजन कुंजियां कॉम्बिनेशन की ऐसी की जिनका उपयोग किसी अन्य कुंजी के साथ किया जाता हो कॉम्बिनेशन की कहलाती है, जिसे कंट्रोल शिफ्ट एल्ट ये दोस्तों आप एक साथ दबा के भी अलग कार्य करना है। दोस्तों कोई भी दोस्तों आपने फंक्शन होता है, हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे तब पूरा दोस्तों इनके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के कुछ कार्य अलग किया जा सकते हैं, जिस प्रकार हमें फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होती है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के फिर अपने सी बटन दबाते हैं। अगर डार्ट टेक्स्ट कॉपी करने होते हैं तो कंट्रोल के साथ सी, ये सारे फंक्शन होते हैं दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट एल्ट के साथ तीनों बटन एक साथ दबा के भी कुछ कार्य किए जाते हैं। उसके बाद होता है कर्सर कंट्रोल की। यह क्या होता है? ऐसी कुंजी जिनके द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है और कर्सर की कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं होम एंड पेज डाउन। ये की क्या होती है? होम ये शुरुआत में जाने के लिए ऊपर ऊपर, एंड में दोस्तों आपकी ये हो जाएगी पेज अप के लिए दोस्तों, ये पेज डाउन के लिए भी है सारी की दोस्तों। यानी होम शुरुआत में जाने के लिए, एंड दोस्तों किसी पैराग्राफ वगैरह अंत में जाने के लिए, पेज अप यानी एक पेज ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन दोस्तों पेज के अंत में, उसी पेज के अंत में या नेक्स्ट पेज में जाने के लिए दोस्तों। ये होता है आपका अलग अलग कार्य। होम की, होम की लाइन की शुरुआत में जाओगे, होम बटन दबाओगे तो, एंड की लाइन के अंत में दोस्तों, और कंट्रोल के साथ होम। अब देखो यहाँ पर की चेंज होगी ना, अगर आपने होम की डायरेक्ट दबाई तो लाइन की शुरुआत में आओगे, और कंट्रोल के साथ होम की दबाई तो क्या होगा? प्रथम पेज के आपने प्रथम पेज के प्रथम पैराग्राफ में शुरुआत में आ जाओ, कहीं पर होंगे लेकिन आप कंट्रोल के साथ होम बटन दबा दो, पैराग्राफ में शुरू में आ जाओगे। और एंड की सीधी दबाओगे तो लाइन के अंत में आओगे। अगर आपने कंट्रोल के साथ एंड की दबाई तो आपका जो पैराग्राफ होता है, लास्ट पैराग्राफ, वहां पर आप पहुंच जाओगे, यानी कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के अंत में। पेज अप, एक एक पेज ऊपर जाने के लिए सो पेज अप, और पेज डाउन एक एक पेज नीचे जाने के लिए। अगर आपने कंट्रोल के साथ ये भी दबाते हो तो भी इनमें वही सिस्टम होता है, जो आपके एक साथ ऊपर जाने के लिए और एक साथ नीचे जाने के लिए। कर्सर कंट्रोल की को नेविगेशन की भी कहा जाता है। कर्सर कंट्रोल की को क्या कहते हैं? नेविगेशन की। बैक स्पेस की, कर्सर के बाईं ओर से एक एक स्थान अक्षर को डिलीट करना। अब बाईं ओर का मतलब है दोस्तों, कर्सर यहां पर है तो ये वाले डिलीट होंगे बैक स्पेस की से, लेकिन एक होती है डिलीट की, कर्सर के दाईं ओर एक अक्षर दोस्तों डिलीट करना, ये आपके इस साइड वाले डिलीट होंगे। और इसी का शिफ्ट के साथ दोस्तों आप डिलीट बटन दबाओगे तो पूरी लाइन आप, तो एक शब्द डिलीट होगा दायां वाला, और शिफ्ट के साथ बैक स्पेस की दबाओगे तो दोस्तों बायां वाला एक शब्द डिलीट होगा। ये भी दोस्तों आपका याद रखना है, ये भी आगे शायद लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो बस याद करना है। इसके द्वारा फाइल द्वारा फोल्डर को भी डिलीट किया जाता है। अगर फोल्डर डिलीट करना है फाइल तथा फोल्डर को, तो भी दोस्तों डिलीट की के माध्यम से किया जा सकता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, बाईं ओर अपना बाईं ओर का शब्द डिलीट होगा दोस्तों, ये मैंने बताया था ना। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की दबाओगे तो बाएं ओर वाला एक शब्द डिलीट, और कंट्रोल के साथ डिलीट दबाओगे दाएं ओर वाला एक शब्द। शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाओगे तो स्थायी रूप से फाइल तथा फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको दोस्तों पूरी तरह फाइल डिलीट करने की, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा दो, वो फाइल डिलीट हो जाएगी स्थायी रूप से। एस्केप दोस्तों बटन, इसका उपयोग प्रोग्राम को रद्द करने के लिए किया जाता है। एस्केप बटन दोस्तों, इसका प्रयोग ज्यादातर टेली वगैरह सॉफ्टवेयर में ज्यादा होता है और नॉर्मल काम होता है इसका। एस्केप बटन दोस्तों कीबोर्ड का पहला बटन होता है, बाएं कॉर्नर पर पहला जो बटन फंक्शन की के साथ। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लोथम सोल्ज ने किया था दोस्तों। किसने किया? क्रिस्टोफर लोथम सोल्ज के द्वारा 1868 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया? 1868 के अंदर। कीबोर्ड का आविष्कार किसके द्वारा? क्रिस्टोफर लोथम सोल्ज। और दोस्तों क्वालिटी शब्द का कीबोर्ड से संबंधित दोस्तों, क्वालिटी जो शब्द है वो कीबोर्ड से ही संबंधित है, ये क्वालिटी कीबोर्ड ही है आपके। एक होता है दोस्तों वायरलेस डिवाइस, जो डाटा को ब्लूटूथ या दोस्तों आपके वाईफाई या इंफ्रा तकनीक का उपयोग करके दोस्तों डाटा ट्रांसफर किया जाता है। आजकल दोस्तों ज्यादातर अपने ब्लूटूथ या वाईफाई दोस्तों आपके वायरलेस आ जाते हैं, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, ये सारे ठीक है, वो आपके किसके माध्यम से? या तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं या आपके वाईफाई से, इन सॉफ्टवेयर से। और वाईफाई की फुल फॉर्म याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद क्वालिटी, एक एजेरिटी, एक डिवर्क आदि सब दोस्तों कीबोर्ड से ही संबंधित है दोस्तों। ये अलग अलग कीबोर्ड होते हैं आपके, ठीक है। कीबोर्ड सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के माध्यम से सर्वाधिक दोस्तों आप इनपुट कीबोर्ड से देखो, सारे काम माउस से थोड़े होंगे, ज्यादातर काम में लिया जाने वाला कीबोर्ड ही होता है। आप दोस्तों जब से बोल रहे हैं माउस माउस, तो ये माउस क्या होता है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोस्तों। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक क्या होता है? CUI कैरेक्टर
यूजर इंटरफेस। ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट, मेन्यू फाइल या आइकन को पॉइंट करने के लिए इसका किया जाता है। कौन सी पद्धति पर कार्य करता है? तो GUI पद्धति पर और CUI। और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसकी इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो गया या कोई फाइल ओपन करनी होगी, किसी फाइल के आइकन पर क्लिक करोगे तभी तो फाइल ओपन होगी। ये सारे कार्य आपके माउस के माध्यम से होते हैं। ये एक GUI आधारित इनपुट डिवाइस है। और माउस का जो होता है, इसका आविष्कार करने वाले दोस्तों कौन थे? चार्ल्स इगलबर्ट। और कब है? 1964 के अंदर। तो डगलस चार्ल्स इगलबर्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है। अब माउस के द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं? तो माउस के द्वारा दोस्तों एक तो सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और राइट क्लिक, ये सारे। सिंगल क्लिक दोस्तों आपका लेफ्ट सिंगल क्लिक करोगे तो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या कमांड देना दोस्तों, ये होता है। अगर किसी फाइल पर डबल क्लिक करोगे दोस्तों तो किसी फाइल को फोल्डर ओपन करना, कोई भी फाइल ओपन करनी है या फोल्डर ओपन करना है तो आप दोस्तों क्या करोगे? डबल क्लिक। राइट क्लिक, अगर राइट क्लिक करो तो किसी फाइल तथा फोल्डर की दोस्तों प्रॉपर्टी चेक करना दोस्तों। ये क्या होता है मैं अभी प्रोसेस करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। देखो, अच्छा लाइट ऑन नहीं है क्या? एक मिनट दोस्तों, मैं लैपटॉप चार्जिंग नहीं है क्या? ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, अब देखो मुझे दोस्तों कोई भी फाइल, देखो ये प्रेम वाली फाइल हमें खोलनी है मान लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक क्लिक करता हूँ दोस्तों, क्या होता है? कुछ नहीं। ये आपकी ये फाइल कब बनी इसके बारे में प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक 2 बार करता हूँ, देखो फाइल ओपन हो गई। ठीक है। उसके बाद देखो, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी देख सकते हो। देखो शो ऑप्शन मोर, इसमें जाके ये फाइल क्या है, इसमें प्रॉपर्टी वगैरह, ये देखो सारे, ये आप ये आपके राइट क्लिक के माध्यम से देख सकते हो। ये ही आपको फंक्शन ध्यान रखना है। उसके बाद माउस के राइट क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाले मेन्यू को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या पॉपअप मेन्यू कहा जाता है। राइट क्लिक हमने किया था अभी, तो वो क्यों अपने जो आपके सामने मेन्यू प्रदर्शित हुआ था उसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या पॉपअप मेन्यू कहा जाता है। ड्रैगन एंड ड्रॉप, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना और ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। किसी फाइल अथवा फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, यह भी कीबोर्ड के माध्यम से, सॉरी अपने माउस के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। किसी फाइल को कहीं पर दोस्तों घसीट कर या गिरा अपने गिरा सकते हैं और कहीं पर गिरा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। ड्रैगन एंड ड्रॉप के में समान जगह पर फाइल तथा फोल्डर को कट एंड पेस्ट होते हैं और असमान जगह पर फाइल को फोल्डर कॉपी एंड पेस्ट होते हैं दोस्तों। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से किसी फाइल को उसी फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर आपको रखना है दोस्तों, को कट और पेस्ट कहलाते हैं। अगर आपको उस फोल्डर के अन्य जगह फाइल को फोल्डर कॉपी करना है या पेस्ट करना है दोस्तों, वो आपके को फोल्डर कॉपी पेस्ट कहलाते हैं। माउस की फोटो आपके सामने, ये देख लीजिए आपका माउस दोस्तों। ठीक है। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस प्रकाशीय किरणों द्वारा दोस्तों ये आपके माउस होते हैं। एक होता है जॉयस्टिक, इसका प्रयोग किसके लिए? ये एक दोस्तों पॉइंटिंग आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए दोस्तों किया जाता है। जो गेम वगैरह खेलते हैं दोस्तों वो जॉयस्टिक से माध्यम से ही खेलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी इसमें आपकी चीजें थी। चलिए एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। और इसका उपयोग दोस्तों जो गेम वगैरह हो गए इनमें आपका खेलने के लिए दोस्तों आपका किया जाता है। जॉयस्टिक के वगैरह की मैंने फोटो वगैरह आपको इसमें ऐड नहीं है दोस्तों। और जॉयस्टिक के अंदर दोस्तों किसे ये 360 अपने डिग्री पर दोस्तों घूर्णन करता है दोस्तों। इसमें एक गोल सी बॉल लगी होती है, वो इस तरह हैंडल सा लगा होता है, उसको घुमाते हैं ना, उस तरह आपका कंट्रोल करता है। और जॉयस्टिक का ज्यादातर प्रयोग आपका जो रोबोट होता है ना उसको कंट्रोल में करने के लिए आपका किया जाता है दोस्तों। ठीक है। इसमें एक छड़ी लगी होती है जिसका दायां बायां ऊपर नीचे घुमाकर दोस्तों गेम खेलते दोस्तों, ये होता है जॉयस्टिक। ये आपके सामने फोटो भी आपके सामने दोस्तों, कितना शानदार आज बार हमें नोट्स वगैरह दोस्तों डिजाइन किए है ना, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आपका आता है ट्रैक बॉल, इसकी भी फोटो है आपके सामने। ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अभी इनपुट डिवाइस सारे पढ़ रहे हैं, कीबोर्ड इनपुट है, माउस भी इनपुट है, अपने जॉयस्टिक भी, ट्रैक बॉल भी, ये सारी इनपुट है दोस्तों। आगे स्टाइल्स भी, आगे टच स्क्रीन भी है, टच पैड भी है, डिजिटाइजर भी है, बार कोड रिकॉग्निशन आपका भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को अपने रिकॉग्निशन भी वो भी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर अपना वो भी आपका दोस्तों किस प्रकार का है, इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग माउस की तरह ही किया जाता है।
इसमें बॉल तथा बटन लगे होते हैं दोस्तों, उसके माध्यम से दोस्तों क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये देखो आपका ये बॉल लगी होती है, इसके माध्यम से दोस्तों, माउस में ये बॉल नहीं होती, इसमें बॉल होती है, उसी के माध्यम से दोस्तों घुमाओगे तो वो काम करेगा। इसमें बॉल डिवाइस के ऊपर लगी होती है, जिससे अंगुलियों की सहायता से घुमाया जाता है और इसका उपयोग करने से जगह की बचत होती है और ये मोशन अपने इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम में करता है दोस्तों। उसके बाद एक आता है लाइट पेन, जो आपकी अपने डिजिटल बोर्ड वगैरह पर लिखते हैं। ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये एक पेन आकार का डिवाइस होता है दोस्तों। क्या होता है? पेन होता है, उसके समान दोस्तों ये डिवाइस होता है। ये ऑप्टिकल प्रकाशीय डिवाइस होता है, अर्थात इसमें ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग आपका किया जाता है और इसका उपयोग स्क्रीन पर डायरेक्ट सीधा चित्र बनाने में उपयोग किया जाता है। अगर आपको चित्र वगैरह बनाने हैं तो आपका दोस्तों इसके माध्यम से, लाइट पेन के माध्यम से बना सकते हो। और लाइट पेन का उपयोग ईमेल व एसएमएस लिखने के लिए भी दोस्तों आपका किया जाता है। ड्राइंग में दोस्तों मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग सीएडी क्षेत्र में किया जाता है। सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है स्कैनर। इमेज स्कैनर या इमेज स्कैनर दोस्तों, आपने कभी फॉर्म वगैरह भराते हो, ई मित्र वगैरह पर जाते हो, वो क्या कहता है? स्कैनर के अंदर दोस्तों क्या करता है? वो ऐड वगैरह करता है ना दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, वो स्कैनर ही होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये क्लासें थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, ये मैं 4-5 क्लासों के अंदर पूरा निपटारा करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। चिंता मत करिएगा, ऐसा मत कहिएगा, ये छोटी छोटी क्लासें रखे। इसका उपयोग टेक्स्ट तथा इमेज डाटा को स्कैन करने के लिए किया जाता है दोस्तों। किसका? इसमें आपको डाटा को स्कैन करके आप दोस्तों सॉफ्ट कॉपी से, सॉरी हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए, और ये स्कैनर किए गए डाटा को इमेज फोटो के रूप में कंप्यूटर में स्टोर करता है और इसका बदलाव करना मुश्किल होता है दोस्तों। इसमें बदलाव कुछ नहीं किए जा सकते, वो सेम, यानी हार्ड कॉपी डाटा को सॉफ्ट कॉपी में। ये फोटोकॉपी मशीन के तरह ही कार्य करता है। और स्कैनर निम्न प्रकार के होते हैं, एक हैंडेड स्कैनर, सॉरी हैंड हेल्ड स्कैनर, एक फ्लैट अपना हेड स्कैनर, एक होता है ड्रम स्कैनर दोस्तों। ये आपकी ऑल इन स्कैनर, ड्रम स्कैनर, फिट बेल्ट स्कैनर दोस्तों, और आपके हैंड हेल्ड स्कैनर दोस्तों, ये आपके सामने सारे आपके स्कैनर। उसके बाद आता है ओसीआर। ये क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दोस्तों। ये आपका ओसीआर जो आपके, इसका उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा को टेक्स्ट के रूप में ही स्टोर रखता है दोस्तों। इसमें जो बदलाव करना है वो तो आसान होता है दोस्तों। जो आपने स्कैन किया उसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ओसीआर के माध्यम से आपने जो भी कार्य करते हो ऑप्टिकल कैरेक्टर अपने रीडर के माध्यम से, जो आपके हस्तलिखित डाटा हो गया उसको कार्य किया जाता है दोस्तों, प्रिंटेड डाटा या हस्तलिखित डाटा को। और दोस्तों ये कौन सी पद्धति पर दोस्तों, किस प्रकार अपना जो ASCII पद्धति पर कार्य करता है, यानी दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में ये आपको रूपांतरित करना है। और इसका उपयोग पुराने दस्तावेज को पढ़ने, कागजी रिकॉर्ड को अपने इलेक्ट्रिक फिलिंग दोस्तों कराने में दोस्तों इसका किया जाता है। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का आविष्कार करने वाले कौन थे व्यक्ति दोस्तों? तो ये आपके थे ईजी बर्ग दोस्तों। ये लिख लेना दोस्तों, ईजी बर्ग। ये एक्स्ट्रा चीजें जो भी लिखवा रहा हूँ वो नोट्स के अंदर ऐड कर लेना। अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवा आज ही निकलवा लो दोस्तों। प्रिंट आउट अपने एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप दोस्तों वहां से आप परचेज करके मित्र के माध्यम से निकलवा लीजिएगा। मैंने प्रिंट ऑप्शन दे दिया है, निःशुल्क प्रिंट ऑप्शन है, बस आप जाके पीएसपी क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर सारी सुविधा आपकी है। टच स्क्रीन दोस्तों, एक आता है टच स्क्रीन। ये क्या होती है? तो टच स्क्रीन दोस्तों ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसमें स्क्रीन पर किसी भाग को टच करने पर इनपुट दिया जाता है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का अपना गुण रखती है टच स्क्रीन दोस्तों, दोनों प्रकार के। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड और माउस का कार्य द्वारा जो होते हैं उसको मॉनिटर कर सकते दोस्तों। मॉनिटर द्वारा ही जो कार्य हैं वो किए जाते हैं और इसके द्वारा मोबाइल व कंप्यूटर सिस्टम मॉनिटर की स्क्रीन को कंट्रोल भी कर सकते हैं टच स्क्रीन के माध्यम से। और इसका उपयोग दोस्तों टच स्क्रीन बैंक के जो एटीएम हो गए उनमें करते हैं। जो सार्वजनिक दोस्तों सूचना केंद्र हो गए, ई मित्र कियोस्क हो गए, वहां पर दोस्तों ये सारे आपके अवेलेबल होते हैं। और टच स्क्रीन दोस्तों इनपुट भी डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, दोनों प्रकार के डिवाइसों में सम्मिलित है। अब आती है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों। यही तो हमारा भविष्य तय करती है दोस्तों, यही तो कॉपियां चेक करती है आपकी। ओएमआर दोस्तों यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों। इसकी बात करें दोस्तों, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए उनकी वैकल्पिक प्रश्नों वाली जांच करता है। ये कागज या पेंसिल से बने दोस्तों आइकनों को दोस्तों आप क्या क्या करता है, कैच करके उनको दोस्तों बताता है।
वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांच करने के लिए इसका उपयोग आपका किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तर पुस्तिका को जांच करने के लिए ये ओमार शीट पर पेन या पेंसिल के किए गए निशानों को प्रकाशीय रूप में पहचानते हैं दोस्तों, और उसके बाद आपकी कॉपी चेक हो जाती है। एक होती है बीसीआर या ओबीआर भी कहते हैं, बीसीआर बारकोड रीडर या ऑप्टिकल बारकोड रीडर। दोस्तों बारकोड रीडर, इसका उपयोग शॉपिंग मॉल में वस्तुओं के लगे लाइनों या कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसकी फोटो है क्या, ये देखो, आपने मॉल वगैरह में जाते हो इस प्रकार की डिवाइस देखते हो ना, वो स्कैन करते ऑटोमेटिक वहां पर प्राइस आ जाती है, सब कुछ उनके पास फंक्शन सारे ओपन हो जाते हैं। ये सारे दोस्तों इसी के माध्यम से है। इन लाइनों के कोड को बार कोड अपने कहते हैं। बार कोड प्रत्येक अलग अलग वस्तु के अलग अलग होते हैं। बीसीआर का उपयोग करने में प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी कंप्यूटर में इनपुट हो जाती है, जिसमें समय की क्या हो जाती है, बचत। दोस्तों इसमें सारा बार कोड के अंदर क्या होता है, सारा डाटा सेव होता है। और बार कोड होता है, इसका आविष्कार करने वाले कौन थे, ये इसमें शायद नहीं है चीज, तो मैं ऐड करवा देता हूं यहां पर। बार कोड का आविष्कार करने वाले थे दोस्तों एक तो बर्नार्ड मिलट। दोस्तों कौन, बर्नार्ड मिलट, और एक व्यक्ति थे दोस्तों आपके जोसेफ वुडलैंड। दोनों व्यक्ति याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, जोसेफ वुडलैंड। ये आपके दो व्यक्ति थे, इनके द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, बारकोड जो आपका रीडर है इसका आविष्कार किया जाता है। इसका पुस्तकालय हो गए, बैंक हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, सुपरमार्केट हो गए, वहां पर दोस्तों ये आपके लगे होते हैं। बारकोड पढ़ने पर बीसीआर बारकोड प्रयुक्त होते हैं, जिसमें बारकोड में जो लेजर बीम का उपयोग करके दोस्तों उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। एक होता है MICR, ये भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। दोस्तों जो आपके बैंक वगैरह में दोस्तों जो चेक वगैरह होते हैं उनको पढ़ने में आपका इसमें चुंबक की स्याही से आपके छपे हुए अक्षरों को पढ़ा जाता है, और सभी जो बैंक हो गए उनके चेकों को कुछ विशेष अक्षर चुंबक की स्याही से छपे होते हैं, और उनको MICR के माध्यम से पढ़ा जाता है। और MICR कोड कितने, 9 अंक के होते हैं। देखो इसका उपयोग अपने बैंक में चेक जांचने के लिए किया जाता है। चेक पर विशेष प्रकार की दोस्तों क्या लगी होती है, स्याही दोस्तों आपके लगी होती है। और उसके बाद मैग्नेटिक इंक से कोड को लिखे होते हैं। ये कोड 9 अंकों में होते हैं दोस्तों, कितने अंकों में, 9, जिसमें शुरुआत के 3 अंक शहर के और 3 अंक बैंक के और अंतिम 3 अंक ब्रांच को प्रदर्शित करते हैं। ये आपके 9 अंक में हो गए। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, बस थोड़ी सी आपने बड़ी है क्लास, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं है। हम दोस्तों अगले 8-9 क्लासों के अंदर हम कंप्यूटर को पूरा निपटा देंगे, ठीक है, चिंता मत करिएगा। सारे नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। और मैंने सारी क्लासें दोस्तों वापस से दे दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। आप काफी स्टूडेंट मैसेज आ रहे हैं कि सर कंप्यूटर की क्लास आपने रिमूव कर दी, वो दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वो अपने जो है ना वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन इस बार डिलीट नहीं होगी, ठीक है, चिंता मत करिएगा। हर बार दोस्तों ऐसा थोड़ी होगा, कुछ गलतियां हो जाती है जिस वजह से दोस्तों को सामना भी करना पड़ता है। काफी स्टूडेंट दोस्तों मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, सर आपने ऐसा क्यों किया, मेरे हाथ में थोड़ी होता है, सर आपने ऐसे नोट्स क्यों यूज लिए। तो मुझे थोड़ी पता था कि वो अपने नोट्स अपने कॉपीराइट स्ट्राइक देख सकते हैं, ये थोड़ी मुझे पता था। लेकिन मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव भी की है, ठीक है। कोई बात नहीं, जो हो गया दोस्तों उसको भूल जाओ, बस आपको दोबारा मैं मेहनत करके दे रहा हूँ। जिन्होंने क्लासेस देख लिया उनको देखने की जरूरत नहीं है, और जो हमारे साथ जो भी नए स्टूडेंट है उनका स्वागत है। और आप एप्लीकेशन पे जाके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। कंटेंट के मामले में सर्वश्रेष्ठ आपके सामने है, और पहला टेस्ट आप कंप्यूटर का फ्री है, वो देख लेना, कितने शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके, ठीक है। थैंक यू।